तो स्ट्रेट लाइन में एक और प्रॉब्लम लिया है IIT 1993 से, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। डिटरमिन ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 2x + 3y - 1, x + 2y - 3 एंड 5x - 6y - 1 = 0। यानी कि 3 लाइन दे रखा है, तीनों से घिरे हुए जो हमारे ट्रायंगल होंगे उसके बीच में अल्फा अल्फा स्क्वायर को लाई करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए इसका। पहले तो तीनों लाइन को जरा मॉडिफाई कर लें हम लोग। तो पहली लाइन है 2x + 3y - 1 = 0, इसको लिख सकते हैं हम लोग y = -2x - 1/3 + 1/3, ठीक है। दूसरी ये है हमारी L1 है। L2 के लिए अपने को क्या लिखना है, x + 2y - 3 = 0, और इसको ज़रा मॉडिफाई कर लिया है तो y = हो गया -x + 3/2/2, ठीक है, ये हो गया L2। अच्छा 5x - 6y - 1 = 0, और इसको मॉडिफाई किया जाए तो 6y मतलब y = 5x - 1/6/6। क्लियर, -1 तो हो गया हमारा ये चीज़। अच्छा अब आते हैं हम लोग कि इनको ज़रा सा ड्रॉ कर लिया जाए। तो ये अपना ओरिजिन है, तो y = है मेरा 1/3 y पे इंटरसेप्ट, और अगर मैं y = 0 कर दूं तो x को आएगा, ये x को कहाँ कट करेगा 1/2 पे, तो ये पॉइंट हो गई हमारी 1/2 0, और ये हो गई 0 1/3, ठीक है। यानी कि इससे कनेक्ट करके लाइन पास कर रही, ऐसे कुछ जा रही होगी ये लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइन है अपनी L1। L2 पे आते हैं। L2 है y = -x/2 + 3/2, यानी कि ये जो लाइन है ये x को कट कर रही है 3 पर, तो यहाँ कहीं 3 0, और y को कट कर रही है 3/2 पे, तो यहाँ कहीं पे होगी, राइट। तो ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही है कनेक्ट करते हुए, तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, इसके साथ कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, ठीक है। अच्छा तीसरी जो लाइन है, तीसरी लाइन का इंटरसेप्ट देख लो, इधर है कहीं पे, और x को कहीं काट रहा होगा, x को कहाँ पे काटेगा 5 पे, x को काट रहा है 1/5 पे, तो यहाँ से, और y को कट कर रहा है -1/6, तो ये कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है। ये वाली पॉइंट, तो ये जो अपनी रीजन बन रही है ये है अपनी ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा कुछ है परफेक्ट रीजन, ठीक है। तो अपने को बस रफली बना के चेक करना था अभी कि हो क्या रहा है। देखो होना क्या है इसमें कि ओरिजिन जो है उसको पहचानना है, ओरिजिन किधर है। अगर ये मैं L1 लाइन लूँ, ये L2 लूँ, ये L3 लूँ, तो L3 के जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड का रीजन है, L2 के जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड का रीजन है, लेकिन L1 के जो रीजन है कि जिधर ओरिजिन है उसके अपोजिट में, मतलब जिधर ओरिजिन है रीजन उसके अपोजिट में। तो बस इसका यूज़ करना है और फिर सॉल्व करना है, फिर इंटरसेक्शन लेना है, जो डोमेन है उसको पकड़ के अल्फ़ा की वैल्यू डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने का। तो मान लीजिए हम पहले L1 लाइन को लेते हैं, L1 लाइन के जिधर ओरिजिन है उसके अपोजिट में रीजन है। तो L1 लाइन के अगर मैं पकड़ूँ L1 लाइन को, तो ओरिजिन पे ये निगेटिव है इसका एक्सप्रेशन, तो ओरिजिन पे अगर इसका एक्सप्रेशन निगेटिव है, इसका मतलब मेरा जो है, अगर मैं 2 अल्फ़ा + 3 अल्फ़ा स्क्वायर -1 को ले लूँ, तो अगर ओरिजिन पे ये निगेटिव जा रही है, इसका मतलब मेरे को इसको सॉल्व करना है ग्रेटर देन 0 पे। तो हो गया मेरा 3 अल्फ़ा स्क्वायर + 2 अल्फ़ा -1 ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर + 3 अल्फ़ा -अल्फ़ा -1 ग्रेटर देन 0, 3 अल्फ़ा अल्फ़ा + 1 -1 अल्फ़ा + 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि 3 अल्फ़ा -1 अल्फ़ा + 1
ग्रेटर देन 0। तो देखो इसका जो होगा डोमेन सो क्या होगा -1 एंड 1/3, यानी कि ये लाइन किधर लाई कर रही होगी, ये पॉइंट्स किधर लाई कर रही होगी, अल्फा अल्फा स्क्वायर इस साइड, यानी कि हो गया मेरा अल्फा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 तक यूनियन 1/3 से लेके इन्फिनिटी तक। सेकेंड लाइन को सॉल्व करें। सेकेंड लाइन में जिधर ओरिजिन है उधर ही रीजन है, तो ओरिजिन किधर है, ओरिजिन में ये लेस देन 0 है, यानी कि इसको भी मुझे लेस देन 0 पे ही करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -3 शुड बी लेस देन 0। तो हो गया मेरा 2 अल्फा स्क्वायर और इधर प्लस 3 अल्फा या -2 अल्फा रख लेते हैं, -2 अल्फा प्लस 3 अल्फा -3 लेस देन 0। 2 अल्फा अल्फा -1 प्लस 3 अल्फा -1 लेस देन 0, यानी कि 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा -1 लेस देन 0। तो ये अगर मैं नंबर लाइन पे इसको ले लूँ तो फिर -3/2 से 1 के बीच में यहाँ लाई कर रही है, यानी कि अब अल्फा बिलोंग्स टू -3/2 और 1। अच्छा, सबको हम ओपन इंटरवल ही रखे हैं क्योंकि इनसाइड द पॉइंट पूछा है, लाइन पे लाई करने को नहीं बोल रहे। तीसरा लाइन को पकड़ें। तीसरे लाइन में क्या है, अगर मैं इस पे 0 0 डालता हूँ तो ये लेस देन 0 हो रहा है, और ओरिजिन जिस साइड है उसके उसी साइड इसका रीजन भी है। तो यहाँ पे भी हो गया 5 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर -1 लेस देन 0, या फिर उल्टा कर दो 6 अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 6 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -2 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 3 अल्फा अल्फा 2 अल्फा -1 -1 2 अल्फा -1 ग्रेटर देन 0। 3 अल्फा -1 2 अल्फा -1 ग्रेटर देन 0। तो अल्फा बिलोंग्स टू कहाँ पे, नंबर लाइन पे फिर से इसको जरा ड्रॉ करें। तो पहली लाइन 1/3, दूसरी लाइन 1/2, ठीक है। अच्छा, इसके बाहर का रीजन, तो अल्फा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1/3 और यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अल्फा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, जरा देखें। -इन्फिनिटी से -1 है और ये इन्फिनिटी से 1/3 है, यानी कि पहला लाइन मेरा हो गया -1/3 से लेके -1/3 और 1/3 है, तो इसका इंटरसेक्शन। और अच्छा, इधर यूनियन में है -3/2 भी है, तो ये तो पूरा का पूरा इसके अंदर चला गया। अब इसके साथ जो इसका आने वाला है सो कहाँ जाएगा, तो -3/2 से लेके -1 तक इंटरसेक्शन, नहीं इसके बाहर की रीजन है ना, अल्फा बिलोंग्स टू -3/2, ठीक है। यहाँ से और इन तीनों का इंटरसेक्शन इधर ये हो गया यूनियन। इधर साइड अगर पकड़ें तो 1/3 इन्फिनिटी से 1, और इधर जा रहा है हमारा 1/2 से इन्फिनिटी तक, तो कहाँ तक जाएगा, इसका मतलब ये हाफ से लेके 1 तक, हाफ से लेके 1 तक। -3/2 से -1, -3/2 से लेके -1, हाँ ठीक है। और ये, तो ये आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है।